अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर का यूनिट नंबर 10 का सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड, इसकी सारी की सारी जो ग्लॉसरी है वो हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करेंगे। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है, विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये हमें क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन हमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज नहीं करना, हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसके लिए हमें पता है साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास ऑड आइडेंटिटी है, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को स्टार्ट में राइट कर दिया, ये बन गया माइनस का साइन 780 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इस एंगल में कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, वो हम अलग कर लेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा? एक ऑप्शन तो ऐसे है कि मैं इस तरह डिवाइड कर लूंगा 780 को 90 पे, तो डेफिनेटली मैं इसको टेबल रीड करूंगा तो ये हमारे पास है 720, ये बनेगा हमारे पास 720 और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इधर हमारे पास क्या आएगा 60 डिग्री। एक तो ऐसे हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि इस एंगल में कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। तो इसमें 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 हम सेपरेट कर लेंगे। सेकंड शॉर्टकट वे ये है कि अगर हम 2 डिजिट पे फोकस करें तो तब भी हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। ये है 78। तो अगर मैं 9 का टेबल रीड करूं 9 8 72, और अगर मैं 9 9 का टेबल रीड करूं तो वो 81 आता है, इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो यहां से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 कितना बनेगा 720। इसमें कितने ऐड करूंगा, 780 बनाने के लिए 720 में 60 डिग्री ऐड कर दूंगा। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो आप नोटिस करें 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 कितना बनता है 720। एक कंप्लीट जो राउंड होता है वो 360 डिग्री का होता है, और इसी तरह 2 कंप्लीट राउंड कितने होंगे, वो होंगे हमारे पास 360 प्लस 360 इक्वल बनेगा 720। इसका मतलब है 2 राउंड तक ये बनेगा एंगल 720। अब नेक्स्ट 60 डिग्री यहाँ से कहाँ बनेगा, नेक्स्ट 60 डिग्री बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। हमने यहाँ पर साइन पुट कर दी, पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब हमें ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड। तो डेफिनेटली 8 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये कोरेशो चेंज नहीं होगी, ये नेगेटिव पहले से था वो साथ साथ ही पुट कर रहे हैं। यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, लेकिन ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशो चेंज होगी। तो यहाँ पर जो मल्टीपल्स ऑफ 90 होता है ये हमें जस्ट इतना बताएगा कोरेशो चेंज होगी या नहीं, और प्लस या माइनस के बाद जो एंगल है वो हम पुट कर देंगे। तो इसका मतलब कोरेशो चेंज नहीं होगी। साइन और प्लस माइनस के बाद एंगल है 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हम फर्स्ट जो है पार्ट अटेम्प्ट कर चुके हैं। अब हमारे पास सेकंड है कॉट ऑफ माइनस थीटा। सेम अप्लाई करेंगे, बिकॉज कॉट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस का कॉट थीटा। ये कॉट भी ऑड आइडेंटिटी है। तो मैंने क्या किया, इसे राइट कर दिया माइनस का कॉट 855 डिग्री। अब मुझे ये देखना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट 2 डिजिट पे फोकस करके भी देख सकते हैं। तो 2 डिजिट क्या बन रहे हैं 85। इसका मतलब अगर मैं 9 का टेबल 9 तक रीड करूं तो वो 81 है, 10 तक रीड करूंगा तो वो हमारे पास 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये बात कंफर्म हो रही है कि इसमें 9 मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री है। वो कितना बनेगा 81, यानी 810 में कितने ऐड करूंगा, डेफिनेटली 45 डिग्री ऐड करूंगा। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहाँ तक हमें पता है कि यहाँ तक एक रोटेशन है 360, सेकंड राउंड है 720 और
यहां से भी पता चल रहा है कि एक कंप्लीट राउंड में मल्टीपल्स ऑफ 90 कितने हैं 4, 2 कंप्लीट राउंड में मल्टीपल्स ऑफ 90 कितने 8, उसके बाद यहां पर मुकम्मल होगा मल्टीपल्स ऑफ 90 और उसके बाद 45 डिग्री, डेफिनेटली ये एंगल बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम सबसे पहले साइन पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ये पहले से है हमारे पास क्वाड्रेंट है सेकंड में ये फंक्शन देखना है, क्वाड का आता है नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, तो ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये कोरेशो क्या होगी चेंज हो जाएगी। अगर कोरेशो चेंज होगी तो टेन क्वाड में चेंज होगा और क्वाड किस में चेंज होगा टेन में। तो यहाँ पर हमने राइट कर दिया 10, प्लस या माइनस के बाद जो एंगल है वो हम उसी तरह पुट कर देंगे, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव, तो ये बनेगा 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री की टेबल वैल्यू क्या आएगी 1। अब नेक्स्ट है कोसिकेंट 2040 डिग्री, ये हमारे पास एंगल है। अब इसमें हमें देखने हैं कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, तो आप कैलकुलेटर से हेल्प ले सकते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 पे तो ये वैल्यू आएगी 22 पॉइंट समथिंग, वैल्यू आएगी 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि इसमें 22 मल्टीपल्स ऑफ 90 मौजूद है। सेकंड ऑप्शन आप ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं, हमारे पास है 2040, इसको मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो 22 बनेंगे 1980, ठीक है। अब 1980 में मैं कितने ऐड करूंगा कि हमारे पास 2040 बनेगा, तो डेफिनेटली 60 डिग्री। तो मैंने क्या राइट कर दिया, मैंने कोसिकेंट को शॉर्टकट CSC कोसिकेंट राइट कर दिया और इसे लिखा 22 मल्टीपल्स ऑफ 90 प्लस कितने ऐड करूंगा 60 डिग्री। अब आप नोटिस करें इसमें साइन नेगेटिव थी, फर्स्ट वाले में नेगेटिव थी, ये पहले की क्वेश्चन में वैल्यू जो गिवन थी फंक्शन की वो पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो डेफिनेटली यहां पर अगर मैं 5 मल्टीपल्स ऑफ 90 लूंगा, ये 4 मल्टीपल 1 राउंड, सेकंड राउंड, ये थर्ड राउंड, ये फोर्थ राउंड, जस्ट समझाने के लिए, और ये फिफ्थ राउंड, तो यहां तक कितने बनेंगे, यहां तक बनेंगे 20 मल्टीपल्स ऑफ 90, क्योंकि एक राउंड में कितने मल्टीपल्स ऑफ 90, एक राउंड में कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं हमारे पास 4। अब रिमेनिंग है 2 और 90 के, तो डेफिनेटली ये यहां तक बनेंगे क्या बोला 22 मल्टीपल्स ऑफ 90। नेक्स्ट है 60 डिग्री, तो डेफिनेटली ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा, ये एंगल बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड में हमें देखना होगा कोसिकेंट क्या होता है, थर्ड में कोसिकेंट होगा नेगेटिव। क्यों बोला, क्योंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, और साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और सेकंड में, सेम इनके रेसिप्रोकल। तो ये बन गया हमारे पास नेगेटिव, यानी क्वाड्रेंट थर्ड था, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या होता है नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, तो डेफिनेटली ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है। तो क्या इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर कोरेशो चेंज होगी, नो चेंज इन कोरेशो एट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कोसिकेंट प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो पुट कर देंगे, तो ये बना हमारे पास माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है साइन का, साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये पहले भी पुट कर चुके हैं। ये हमारे पास है नेगेटिव का 1 माइनस का 1 ओवर स्क्वायर रूट 3/2, सिंपलीफाई करेंगे तो माइनस का 2 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। अब ऐसा ही एक हमारे पास फोर्थ पार्ट है सीकेंट ऑफ माइनस थीटा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बिकॉज सीकेंट ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है, सीकेंट थीटा। इट मींस कि ये नेगेटिव तो वैनिश कर जाएगी, क्यों, क्योंकि सीकेंट हमारे पास इवन आइडेंटिटी है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये इवन आइडेंटिटी है, यदि इसमें नेगेटिव वैनिश कर जाता है। हम ऑलरेडी इन आइडेंटिटी को प्रूव कर चुके हैं। अब हमें देखना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास है 10 मल्टीपल्स ऑफ 90, कितना बनेगा 900 प्लस कितने ऐड करूंगा 60 डिग्री। सबसे पहले हमें देखना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताना चाहिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। कैसे बना, एक कंप्लीट राउंड है 360 का और इसमें मल्टीपल्स ऑफ 90 कितने हैं 4,
एक और राउंड लगाएंगे कंप्लीट, तो ये 2 कंप्लीट राउंड एंगल बनता है 720 और इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 होंगे 8, हमें बनाने हैं 10, तो यहाँ बनेंगे 9, यहाँ 10 और उसके बाद नेक्स्ट ये एंगल अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होगा नेगेटिव, थर्ड में cos और cos का रेसिप्रोकल सेकंड नेगेटिव होता है, पॉजिटिव क्या होता है tan और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, tan और tan का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, रिमेनिंग तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं नेगेटिव। तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट था थर्ड में सेकंड क्या होता है नेगेटिव। अब हमें देखना है कि ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, यानी मल्टीपल्स ऑफ 90 सिर्फ हमें इतना बताएगा कोरेशो चेंज होगी या नहीं। तो ये हमारे पास है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और हम स्टडी कर चुके हैं एट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 नो चेंज इन कोरेशो। तो ये बनेगा हमारे पास माइनस का सेकेंड और प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वो हमारे पास है 60 डिग्री। अब सेकेंड रेसिप्रोकल किसका है cos का, इसे cos में लिख सकते हैं और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, पहले से ये वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव था, इसमें साइन नहीं है। हम देखेंगे कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। ये हमारे पास है 11 10, तो इसमें आपको मल्टीपल्स ऑफ 90 फाइंड आउट करने के लिए हम इसे 90 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें अगर तो मैं यहाँ पर लूंगा 10, तो वो बनता है हमारे पास 10 मल्टीपल्स ऑफ 90 900, तो इसमें हमें 11 10 बनाना है, तो ये बनेंगे 12 पे 1080 और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास रिमेनिंग क्या आ रहा है। तो डेफिनेटली 1080 में मैं कितने ऐड करूं तो ये बनेगा, ये हमारे पास है 30 डिग्री और सेम यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास था 60 डिग्री। इसका मतलब है कि हम इसे राइट कर सकते हैं 12 मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना होगा कौन सा है फर्स्ट, क्यों एक राउंड लगाया 4 मल्टीपल्स ऑफ 90, सेकंड पे 8, थर्ड पे 12 और उसके बाद ये 30 डिग्री एंगल हमारा बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट में तमाम फंक्शन क्या होते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब ये बना पॉजिटिव साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट, जो कि जरूरत नहीं होती पुट करने की। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, यस इवन पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो ये बना हमारे पास tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री की टेबल वैल्यू आनी चाहिए 1/√3, ये हमारे पास tan 30 डिग्री की वैल्यू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने एंगल को इस तरह रिड्यूस करना है कि एंगल 45 डिग्री से स्मॉलर बन जाए। तो वेरी सिंपल, हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू है, हम सेम प्रोसीजर के तहत देखेंगे इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। तो हमारे पास इसे राइट कर सकते हैं 2 मल्टीपल्स ऑफ 90, कितना बनेगा 180। 180 में कितने ऐड करूंगा, 180 में 16 ऐड करूंगा 196 बनाने के लिए। क्वाड्रेंट कौन सा है, वेरी सिंपल 196 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में साइन क्या होगा नेगेटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, इवन पे कोरेशो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा माइनस का साइन 16 डिग्री विच इज लेस देन 45 डिग्री। यानी हमें ये कंडीशन थी कि आपने एंगल 45 डिग्री से स्मॉलर बनाना है, अब एंगल बन रहा है 16 डिग्री जो 45 डिग्री से स्मॉलर है। तो ये आज का लेक्चर नंबर 2 था। होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन फ्रॉम एस्पायर कॉलेज दीपालपुर। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 यूनिट नंबर 10 से, और इसमें एक्सरसाइज 10.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव द फॉलोइंग sin 780 डिग्री, sin 480 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री sin 30 डिग्री इक्वल लेके आना है 1/2 के। तो यहाँ पर एक ऑप्शन तो ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लें, साथ ही वैल्यू पुट कर दें, सिंपलीफाई करें, हमारे पास राइट साइड क्या इक्वल आंसर आएगा। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम पहले सेपरेटली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, देन हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू हमारे राइट साइड के इक्वल आ जाएगी। तो सबसे पहले हम सिंपलीफाई करेंगे sin
780 डिग्री को हमें ये देखना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं, तो डेफिनेटली इसमें हमारे पास हैं 8 मल्टीपल्स ऑफ 90, तो मैंने इसे राइट किया 8 मल्टीपल्स ऑफ 90, वो कितना बनेगा 720। 720 में कितने ऐड करूंगा 780 बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, तो यहाँ पर ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट। कैसे, एक कंप्लीट राउंड होता है 360 डिग्री का और इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं 4, तो नेक्स्ट कंप्लीट राउंड में हमारे पास कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 बनेंगे 8। नेक्स्ट जो एंगल होगा वो कहाँ बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये बात कंफर्म होगी कि सबसे पहले ये जो हमारा एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट में है फर्स्ट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं पॉजिटिव। अब हमें देखना है कि ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है या इवन, तो डेफिनेटली ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 और इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये कोरेशियो चेंज नहीं होगी, तो ये बनेगा हमारे पास sin 60 डिग्री और sin 60 की हमारे पास वैल्यू क्या होगी स्क्वायर रूट 3/2। यानी हमने क्या किया, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये जो हमारे पास है sin 780 डिग्री इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास sin 480 डिग्री। अब हमें देखना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 है, तो अगर तो हम 2 डिजिट को लेके रीड करेंगे हमारे पास है 945 का हमारे पास 450 बनेंगे, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 5 मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री और वो कितना बनेगा 450 और 450 में कितने ऐड करूंगा कि 480 बनेगा, उसमें हम ऐड करेंगे 30 डिग्री। अब हमें सबसे पहले देखना होगा क्वाड्रेंट कौन सा है, तो हमारे पास यहाँ तक कितने बनेंगे 4 मल्टीपल्स ऑफ 90, फिफ्थ वाला यहाँ और नेक्स्ट 30 डिग्री बनेगा यहाँ। इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, हमारा क्वाड्रेंट है सेकंड और सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब हमें देखना है कि इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, इवन या ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 हमें ये बताएगा कि इसको रेशियो ने चेंज होना है या नहीं। तो यहाँ पर है ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, इट मींस को रेशियो चेंज, तो ये बनेगा हमारे पास cos प्लस माइनस के बाद जो एंगल है वही पुट कर देंगे और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है cos 30 स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब है नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन जो है cos हमारे पास है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री में डेफिनेटली जस्ट 1 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, वैसे ही पता चल रहा है क्योंकि ये हमारे पास एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, प्लस 30 डिग्री और सेकंड में cos क्या होगा, सेकंड में cos होगा नेगेटिव, पुट द साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट और ये है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 को रेशियो चेंज, तो sin 30 डिग्री बनेगा, sin 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब हमारे पास है नेक्स्ट sin 30, लास्ट वाला हमारे पास है sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin 780 डिग्री, sin 480 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास sin 780 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 3/2, वैल्यू पुट कर दी स्क्वायर रूट 3/2। sin 480 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos 120 पे वैल्यू क्या है -1/2, माइनस का 1/2 और 30 पे भी 1/2, प्लस माइनस माइनस ये बनेगा हमारे पास 3/4 माइनस का 1/4। तो डेफिनेटली जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, तो ये बनेगा 3 - 1 2/4, अगेन सिंपलीफाई करेंगे 1/2 और ये किसके इक्वल आ चुका है राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास वैल्यू जो है इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ही नेक्स्ट है, अब हमें प्रूफ करना है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री किसके इक्वल है 0 के। तो सेम एक ऑप्शन तो ये है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लें और क्वेश्चन में ही ये सिंपलीफाई करते जाएं और उसके बाद आंसर राइट साइड के इक्वल आ जाएगा। और एक ऑप्शन ये है कि हम पहले इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं cos
306 डिग्री को हमें देखना है कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 या 4, तो इसे मैं राइट कर सकता हूँ cos 4 मल्टीपल्स ऑफ 90, सॉरी वो बनेगा 360, ये बनेगा 3 मल्टीपल्स ऑफ 90, इसमें 3 मल्टीपल्स ऑफ 90 हमारे पास कितना बनेगा 720 डिग्री। तो 7 ये हमारे पास सॉरी 3 मल्टीपल्स ऑफ 90 है, ये हमारे पास बनेगा 270। तो 270 में हम कितने ऐड करेंगे हम 36 डिग्री, ताकि हमारा एंगल 206 बन सके। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। ये हमारा क्वाड्रेंट है फोर्थ, क्योंकि ये 270 से ग्रेटर है। फोर्थ में कॉस क्या होगा, कॉस होगा पॉजिटिव। क्या ये इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, तो ये हमारे पास है ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। अगर ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 है तो ये कोरेशियो क्या होगी, चेंज, तो ये बनेगा हमारे पास साइन और एंगल है 36 डिग्री। अब डेफिनेटली 36 पे हमारे पास यहाँ पर वैल्यू टेबल वैल्यू नहीं है, ऐसे राइट कर देंगे। अब नेक्स्ट में भी हमें यही एंगल लेके आना है। कैसे, आप नोटिस करें नेक्स्ट एंगल है हमारे पास cos 234 डिग्री। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन से में है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अगर तो मैं इसे राइट करता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, तो ये हमारे पास 180 प्लस थीटा में राइट हो जाएगा, उसे अगेन एक स्टेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड ऑप्शन होती है 270 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मैं 270 डिग्री माइनस थीटा में कन्वर्ट करूंगा, यानी अगर मैं इसे 3 मल्टीपल्स ऑफ 90 वो बनेगा 3 मल्टीपल्स ऑफ 90 अगर मैं करता हूं तो ये बनता है 270। अब 270 से कितने लेस करूंगा, 36 डिग्री। अब हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट है थर्ड, थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है या ऑड, ऑड पे कोरेशियो ये चेंज होगी और प्लस माइनस के बाद वाला एंगल पुट कर देंगे। तो आप नोटिस करें जस्ट डिफरेंस ये है, यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा ही हमारे पास है cos 162 डिग्री। अब इसे ऐसे एडजस्ट करना है कि ये एंगल आ जाए, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल आउट होगा देन 0 बनेगा। अब हम इसे देख सकते हैं कि इसमें कितने मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। इसमें हमारे पास 1 मल्टीपल्स ऑफ 90 है प्लस रिमेनिंग एंगल थीटा है। अगर मैं इसको ऐसे राइट कर दूं 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 तो ये बनेगा 180। 180 से अगर मैं 18 लेस कर दूं तो ये हमारे पास एंगल क्या बनेगा 162 डिग्री। यानी एक ऑप्शन ये है कि मैं इसे राइट करता 1 मल्टीपल्स ऑफ 90 और प्लस में करता उसमें 72, उसको अगेन रिड्यूस करता, और एक ऑप्शन ये है कि हम यहाँ से हेल्प लेते हुए डायरेक्ट उसे कन्वर्ट कर दिया। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये वाला हमारे पास क्वाड्रेंट यहाँ से पता चलेगा सेकंड। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, और अगर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोरेशियो चेंज नहीं होती, तो ये बनेगा माइनस cos 18 डिग्री। लास्ट वाला वैसे रहेगा cos 18 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री। ये लेफ्ट हैंड साइड दी और इसमें वैल्यू पुट कर दी। फर्स्ट की वैल्यू क्या है, फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास है sin 36 डिग्री। उसके बाद प्लस सेकंड की वैल्यू क्या है, सेकंड की वैल्यू हमारे पास है माइनस का sin 36 डिग्री। उसके बाद थर्ड की वैल्यू क्या है, ये प्लस ऐसे ही थर्ड की वैल्यू हमारे पास है माइनस का cos 18 डिग्री प्लस लास्ट वाला cos 18 डिग्री। तो आप नोटिस करें, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा sin 36 डिग्री माइनस sin 36 डिग्री प्लस माइनस माइनस cos 18 डिग्री और प्लस का cos 18 डिग्री। ये ऑपोजिट साइन से कैंसिल आउट ये इससे, और सेम ये ऑपोजिट साइन से कैंसिल आउट ये इससे, और ये इक्वल बना 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये भी हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था
जो हमने अटेम्प्ट किया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो कहता है प्रूव दैट, ये प्रूव करें। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें एंगल डिग्री में था, यहाँ पर एंगल इसने रेडियन में दे दिया है, लेकिन सिंपलीफिकेशन सेम वही है। दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड लें, इसी में वैल्यू पुट कर दें जैसे ऐसे। मैं इसको अब सेपरेट सिंपलीफाई नहीं करता क्योंकि आप यहाँ पे इन चीजों को सीख चुके होंगे। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा टेन ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, यहाँ पर cos स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट शॉर्टकट CSC लिख सकते हैं 2π माइनस थीटा। लेफ्ट साइड है, राइट साइड इक्वल टू cos थीटा लेके आना है। तो जब भी स्क्वायर आएगा हम पहले उसे होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं इसे राइट कर सकता हूँ साइन पाई प्लस थीटा का होल स्क्वायर, और सेम इसे टेन 3π/2 प्लस थीटा, और यहाँ पर स्क्वायर है, मैंने इसे राइट कर दिया cot 3π/2 माइनस थीटा होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर, और कोसिकेंट 2π माइनस थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, यहाँ पर आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट में होता है π/2 माइनस थीटा, सेकेंड में π/2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, और 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ पर 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, और अगेन यहाँ 2π प्लस थीटा। एक कंप्लीट रोटेशन में एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू होती है। इसका मतलब है सबसे पहले पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये रहा पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट है थर्ड। थर्ड में साइन क्या होगा, यानी हम सबसे पहले पुट करेंगे साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन होगा नेगेटिव। ये है हमारे पास पाई। पाई यहाँ पर रेडियन में हमारे पास कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल हमारे पास बन रहा है 180 डिग्री। और 180 क्या है हमारे पास, अगर मल्टीपल्स ऑफ 90 देखें तो ये 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 यानी पाई प्लस थीटा, ये हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 हैं। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कोई रेशियो चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास स्क्वायर उसी तरह। अब नेक्स्ट पे आते हैं 3π/2 प्लस थीटा, कहाँ पर एंगल है, ये रहा 3π/2 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट फोर्थ में टेन क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन होगा नेगेटिव। और ये क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये को रेशियो चेंज होगी, और टेन किस में चेंज होगा, क्वाड में। तो ये बनेगा हमारे पास क्वाड थीटा। अब नेक्स्ट पे आते हैं 3π/2 माइनस थीटा, ये रहा 3π/2 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में कॉड क्या होता है, पॉजिटिव, और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 पे ये को रेशियो चेंज, ये बनेगा टेन थीटा, और यहाँ पर है होल स्क्वायर। नेक्स्ट है पाई माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। पाई है हमारे पास इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, इस पे को रेशियो चेंज नहीं होगी, माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। और यहाँ पर 2π माइनस थीटा जो एंगल है 2π माइनस थीटा, ये रहा एंगल। ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। तो फोर्थ में कोसिकेंट क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन भी नेगेटिव होगा और कोसिकेंट भी होगा नेगेटिव। तो ये बनेगा माइनस साइन पुट की अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। 2π क्या, इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे को रेशियो चेंज नहीं होती, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। तो ये लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम राइट कर सकते हैं माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। यहाँ पर राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव cos स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव जो है इसको राइट कर सकते हैं नेगेटिव 1/sin थीटा। अब सिंपलीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। आप नोटिस करें, एक साइन से कैंसल, cos स्क्वायर से कैंसल, अगेन एक साइन से
एक साइन से कैंसल, ये एक जस्ट साइन से कैंसल होगा, एक साइन से कैंसल। अब न्यूमिनेटर में रिमेनिंग क्या रहा, एक रहा नेगेटिव, एक रहा साइन थीटा और एक कॉस थीटा, यानी ये रहा हमारे पास साइन थीटा इंटू नेगेटिव कॉस थीटा। और यहां पर क्या रहा, एक रहा साइन थीटा और एक यहां पे क्या रहा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव तो इस नेगेटिव से कैंसल, ये साइन से कैंसल, तो ये बना cos थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा क्वेश्चन था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गामा। ये एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन है। हम यहां पर हेल्प लेंगे बिकॉज अल्फा बीटा गामा, यानी सबसे पहले ये स्टेटमेंट राइट करेंगे, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। गामा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 180 डिग्री माइनस गामा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल है हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाऊंगा, साइन लिखूंगा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री माइनस गामा। अब ये सेम अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर हमें देखना है कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। बेसिकली ये है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, 2 मल्टीपल्स ऑफ 90 माइनस गामा। इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस थीटा। तो अगर 180 माइनस थीटा है तो क्वाड्रेंट होगा सेकंड में साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और इवन मल्टीपल ऑफ 90 पे कोई रेशियो चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ चुका है, साइन गामा के। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड, जिसमें हमने 10.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।